ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भगवान को मिलाते हैं और भगवान का सही परिचय इस चित्र में आपको बताया जाएगा। ये दोनों चित्र के ऊपर एक लाइट है, वो है सुप्रीम लाइट। अभी भगवान लाइट है, लाइट की पॉइंट की पूजा नहीं कर सकते हैं। अमीबा देखा है आपने, कैसा रहता है, शेपलेस, कोई कैसा भी निकाल सकता है। इसलिए अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग आकृति निकाली है। रामेश्वर, राम का भी ईश्वर, महावीर तपस्वरूप, गौतम बुद्ध समय जैसे चार, क्राइस्ट गॉड इज लाइट, मुस्लिम संग आस्वाद मक्का, गुरु नानक एक ओंकार सतनाम वहे गुरु, पशुपतिनाथ नेपाल, सोमनाथ, अमरनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ है वहाँ पिंड की पूजा। पिंड के ऊपर 3 लाइनें, एक पॉइंट ऊपर, पॉइंट परमात्मा का प्रतीक, 3 लाइनें ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते हैं, 2 का नहीं चढ़ाते। स्थापना, पालना, विनाश, त्रिमूर्ति शिवा। हर पिंड के सामने एक नंदी रहता है। सच्चे भगत होते पहले नंदी को हाथ जोड़ते हैं, फिर अंदर जाते हैं। कुछ कहना हो तो नंदी के कान में बोलते हैं। मंत्री से मिलना हो तो पीए से बात करनी पड़ती है, अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाता है। भगवान से मिलना हो तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है। तो जिसके तन में भगवान आते हैं उसको बोलते हैं अदम, अधिदेव, अधिपिता, अधिमानव, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। इस संस्था के फाउंडर 1936 में हीरे के व्यापारी थे। 12 गुरु के भगवान को पाने के लिए भगवान ने मिला। 13वां गुरु कर निकले, ज्योति के रूप में भगवान का साक्षात्कार हुआ। अपना हीरे का धंधा बंद करके ओम मंडली के नाम से सत्संग स्टार्ट किया। ओम की ध्वनि करने के लिए एक छोटी बच्ची आती थी माँ के साथ, राधा। 14 साल में आई, 18 साल के होने तक ज्ञान सुन के दैवी शक्ति प्राप्त हो गई। उसका नाम रखा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती देवी चीपा ब्रह्मा कुमारी। 64 में इनका देहांत हुआ, 69 में बाबा का हुआ। उसके बाद दादी प्रकाश मणि चिप बनी। 135 देशों में सेंटर खोल के विश्व शांति दूत का पुरस्कार ले ली। उसके बाद दादी जानकी जी चिपा ब्रह्मा कुमारी बनी। 104 साल की उम्र में 140 देशों का संचालन, रोज भाषण, रोज मेडिटेशन, साइंस साइंटिस्ट फेल, मोस्ट स्टेबल माइंड। 104 साल। हाँ, नींद में भी अच्छे विचार करने वाली दुनिया की पहली महिला दादी जानकी जी चिपा ब्रह्मा कुमारी। अभी चीफ है दादी रतनमणि जी, 101 साल की है, 140 कंट्री का संचालन आज भी करती है। अब भगवान को कैसे मिलते हैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। मैं 92 में मिला था भगवान को। मेरे शरीर का नाम दत्तात्रेय, आया नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। गांव में पढ़ता था 10वीं, पढ़ते समय बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान को पाने की इच्छा थी। आज अपन देखते जितने मुँह उतने भगवान, कन्फ्यूज़ हो गया इंसान। एक वकील गाँव में आया, लॉयर, उसने सुना 1 साल में भगवान मिलता है। चलो भाई पढ़ा लिखा आदमी है, उनके पास गए, 7 दिन का कोर्स किए, बहुत ज्ञान सुने, बहुत पढ़े, बहुत ज्ञान हुआ। 92 में भगवान को मिलने अबू आए। 4 घंटा देखा सुना, तब निश्चय हुआ। मन में कुछ प्रश्न थे, खत्म हो गए। फिर घर गया, 10वीं का 2 टीसी निकाला, 11वीं 12वीं किया, टेक्निकल किया, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया, बजाज कंपनी से कॉल आया। 94 में समर्पित हो गया। 96 में पिताजी गाँव में थे, पाटिल प्रधान। पिताजी को लोग पूछते थे बेटा गया कहाँ, पिताजी बोलते थे उसका स्क्रू थोड़ा लूज हो गया। अबू गया, संन्यास लिया। 96 में पिताजी को लेके कमेटी माउंट आबू आई। ज्ञान सरोवर, धरती पे स्वर्ग। कहते जीवित रहते हुए किसी को स्वर्ग देखना हो तो माउंट आबू ज्ञान सरोवर। 4 दिन रहे, 3 दिन सुने, 1 दिन देखे, धरती पे स्वर्ग की अनुभूति हो गई। बहुत पीते थे वो लोग शरबत, प्रतिज्ञा ली, आज से आगे हम गलत करेंगे नहीं, इसको करने भी नहीं देंगे। पावर हाथ में। पिताजी ओम शांति में, टीचर आए, प्रिंसिपल है, सारे सर अबू भेज दिए। गुटखा मुक्त, शरबत मुक्त, घर में सेंटर छोटा सा है, माता चलाती है। परिवार के 6 लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हो गए। 95 से दादी प्रकाश मणि जी, पहले चिपा ब्रह्मा कुमारी थे, उनके पास में भोजन बनाता हूँ। मुझे भोजन बनाना नहीं आता था। गांव में पुरुष प्रधान लोग भोजन नहीं बनाते हैं। या भोजन बनाओ या टाई बांध के भाषण करो, पगार नहीं है, फ्री सेवा है। 2 साल सेवा किया, भोजन वाला सीख लिया, हजम मिला। दादी जी के साथ भारत भ्रमण कर लिया, बाहर यात्रा कर ली। आज भी वही सेवा करता हूँ, भोजन बनाता हूँ। फ्री टाइम में जो लोग आते हैं उसको रोज़ गाइडेंस करता हूँ। या 25,000 हर 15 दिन में बदली होते हैं। इतना बड़ा माइक है, 400-500 लोग साथ में चलते, 3 टाइम विजिट चलता है। कोई लोग बड़े नेता होते हैं, ऐसे बैठ के सुनते नहीं है। उसके कमरे में जाता हूँ रात को 10 से 12, होम डिलीवरी, घर पहुँच सेवा, कोई भी प्रश्न के उत्तर। गांव को स्वर्ग वो लोग बनाते हैं, आत्मा बोलते हैं, अपन उसको जीव या प्राण बोलते हैं, साइंस उसको ओरा बोलती है। आत्मा का धर्म शांति है और शांति के लिए हम बाहर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गार्डन, पिकनिक, घूमने फिरने, थोड़ी शांति मिलती है। घर जाने के बाद वही हाल होता है जो पहले था। अब यहाँ आते हैं, थोड़ा बैठते हैं, सुनते हैं, अंतर जगत की यात्रा करते हैं, आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए इस पूरे परिसर का नाम है शांति वन। ये 90 एकड़ का परिसर है, 56 डिपार्टमेंट है, 1,500 लोग सेवा के लिए फुल टाइम समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। अक्टूबर से मार्च
हर 15 दिन में एक बार 25,000 लोग सारी दुनिया से वहाँ आते हैं हॉल में, डायमंड जुबली हॉल में, भगवान को मिलने के लिए। वो भगवान को मिलने का हॉल है। ये 500 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है, 70 फीट ऊंचा है। 6 महीने में तैयार हुआ है। 25,000 लोग उसमें बैठते हैं और 25 भाषाओं का ट्रांसलेशन एट ए टाइम होता है। और 25,000 लोग यहाँ रहने की सुविधा एट ए टाइम। और 25,000 लोगों का भोजन 1 घंटे में तैयार होता है। 25 साल पहले बना हुआ भारत का पहला सोलार है। सोलार से स्टीम पैदा होता है, स्टीम से भोजन तैयार होता है। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे दुनिया का पहला सोलार बनाया। 24 घंटे में 24 मेगावाट बिजली तैयार करता है। वर्ल्ड फर्स्ट सोलार है। अब सूरज से शक्ति लेके सोलार बनाया। साइंस लोगों ने दिमाग लगाया, ओपन जगह पे सोलार लगाया। ऐसे भगवान को बोलते हैं 1000 सूरज से तेज़ है, और उसकी किरण लेने के लिए हमें ओपन जगह पे जाना पड़ता है। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस, तब हम सुप्रीम सोल की किरण लेकर के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करके अनेक जन्मों का पुण्य जमा कर सकते हैं। इतनी शक्ति भगवान से हम सब ले सकते हैं। उसकी विधि और टेक्निक यहाँ सबको सिखाते हैं। उसको बोलते हैं राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। ध्यान, योग, साधना और तपस्या। इसलिए यहाँ का स्लोगन है, करो तपस्या मिटे समस्या। तपस्या करने से हमारे जीवन की समस्या मिटती है। इसलिए यहाँ का बेस है, फाउंडेशन है तपस्या। तपस्या करने के लिए घर, परिवार, बिजनेस, नौकरी कुछ भी नहीं छोड़ना। यहाँ से घर जाने के बाद पूरे परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाके 7 डेज का बेसिक कोर्स करके रोज़ 1 घंटा ज्ञान सुनेंगे तो सोच चेंज होंगी, कर्म अच्छे होंगे। अपन इस नर्क भरी दुनिया में रहते हुए स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने का पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है भगवान को मिल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है। इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर ने स्थापन किया, विश्व में चलता एक विद्यालय है। विद्यालय में पढ़ाई होती है, अंधश्रद्धा नहीं। पढ़ाई से डिग्री मिलती है। यहाँ की डिग्री है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और इस संस्था का लक्ष्य स्वर्ग धरती पे लाना है। स्वर्ग कहाँ है तो कहते हैं ऊपर है। स्वर्ग में क्या है तो बोलते हैं शांति, सुख और देवी देवता। आज शांति भी नहीं, सुख भी नहीं, देवी देवता भी नहीं। आज के इंसान को बोलते रोज़ 1 घंटा सेंटर पे आओ, ज्ञान सुनो, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो लोग बोलते टाइम नहीं। कोई लोग तो संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं, बोलते हमको मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अब जिसको मरने के लिए टाइम नहीं है वो रोज़ 1 घंटा ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। इसलिए सीधा बोलते हैं मरने बिगर स्वर्ग नहीं दिखता है। तो हमारे घर का कोई चला जाता है तब बोलते हैं स्वर्गवासी हुआ, मतलब फाइनली पहले नरकवासी था। तो हमारे घर का एक अगर स्वर्ग में चला जाए तो हमको खुश होना चाहिए, लेकिन हम खुश नहीं होते, रोते हैं। मतलब फाइनल ऊपर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नरक इधर ही है। जब इंसान में इंसानियत है, धरती स्वर्ग। इंसान इंसानियत छोड़ के चलता है, धरती नर्क। अब नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ता है। भगवान तब आते हैं जब घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान तैयार होता है, भाईचारा खत्म होता है। माँ को माँ नहीं बोलते, बाप को बाप नहीं बोलते। ऐसे समय पे भगवान आके 2 काम करते। एक, मनुष्यों को मूल्यों की शिक्षा देते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरा काम करते हैं सर्वधर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। उसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म। वो रहता है स्वर्ग में। अब मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, इस बात को हम नहीं मानते, साइंस की दुनिया वाले लोग। इसलिए मरने के पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइंट होने से हर इंसान को 2 फायदा होता है। पहला फ़ायदा, ये सब देख करके सुन करके इंटरेस्ट पैदा होता है। तो जिसको इंटरेस्ट है उसके पास टाइम बहुत है, चाह होती है तो राह होती है। तो यहाँ से घर जाने के बाद 1 घंटा सुनो, सोच चेंज, कर्म अच्छे, नरक में स्वर्ग। दूसरा फायदा भगवान के साथ मिलन, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर ने स्थापन किया, विश्व में चलता एक विद्यालय है। विद्यालय में ज्ञान सुनाते 4 बातों का। पहला, मैं कौन। दूसरा, मेरा कौन। तीसरा, मुझे क्या करना है। चौथा, चलो हम चलें 5 तक।